हेलो एवरीवन, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, सोनल अनुशर्मा लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वाव यार, तो फाइनली यहाँ पे हमारी जो चाय था ना, उसकी पहचान, उसके बाप का नाम अब उसकी सब कुछ मिलने वाली थी, जिस कारण वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ। और साथ साथ उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि शुक्रिया ऊपर वाला, मैं मैं सच में आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश कि इतनी साल के बाद फाइनली मेरी बेटी की सपना पूरी हो रहा है। प्लीज़ उसे फिर से कोई कोई चोट मत पहुँचाना, कोई उसे फिर से कोई दर्द ना हो, कोई जख्म ना हो उसके दिल पे। प्लीज़ अब मेरी बेटी की हिफाजत करना, उसकी सपना सच में फ्री करना, जिसमें वो जलीम की चेहरा उसे एक बार दिखा देना प्लीज़। तो ऐसे उसकी माँ भी ऊपर वाला से दुआएं चाह रही थी ना, हेल्प मांग रही होती है। और फिर अपने बेटे को लेकर उन्होंने रूम के अंदर चले जाती। और इधर तो अब जॉय भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा। एक तो अब इतने सालों के बाद उसके पापा की पहचान मिल रहा है, और साथ साथ मतलब उसे भी शायद थोड़ा थोड़ा पता था, थोड़ा थोड़ा मालूम था ना कि वो ना कहीं लगता है सुनल के पापा भी मुझे पसंद करती है ना, उनकी पेट के लिए। हाँ, ज़रूर ऐसा ही होगा। फिर तो मुझे टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। देखना, अब तो सब मतलब सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी फटक से क्लियर हो जाएगी, फटक से ख़त्म हो जाएगी जब मेरी पॉप की पहचान सामने आएगी। हाँ, फिर तो अंकल भी मुझे इनकार नहीं कर पाएगी, मुझे भी उन्होंने ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। हाँ ज़रूर। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच, ताकि ऐसा ही हो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो क्या बोलो, वो तो ऐसे ही दिल में अब ऊपर वाला से अपनी प्यार को पाने के लिए दुआएं मांग रही थी। मतलब हर तरफ कोई ना कोई ऊपर वाला से किसी न किसी बात को लेके दुआ मांग रही होती है यार, क्या बोलो। और उसके बाद पता नहीं उसे क्या हो जाती, मन में क्या आती, फिर अपनी माँ से बात करती कि माँ प्लीज़, वो मुझे अभी याद आया ना, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया, मुझे अभी जाना होगा, प्लीज़। खुशी यार, पहले क्यों याद नहीं आया, अगर पहले याद आ जाती फिर मैं अंकल के साथ ही चले जाती ना। तो उन्होंने कहती कि क्या क्या कह रही है बेटा कि इम्पोर्टेंट काम है, नहीं अभी मत जाना बेटा, अभी तो आई है। तो जो कहती माँ कहाँ ना कि इम्पोर्टेंट काम, प्लीज़ अभी जा रही हूँ ना, मैं पक्का कल 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 किसी भी तरह मैं जरूर आ जाऊँगी। हाँ, वो काम ख़त्म होते ही मैं आ जाऊँगी पक्का। प्लीज़ 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 ना मान जाइए, अरे अब मेरी प्यारी माँ, क्यूट मम्मा हो ना, प्लीज़। अरे अब से अच्छा तो दूसरी माँ कोई हुई ही नहीं है ना, अब तो सबसे बेस्ट हो, प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसे ही ना उन्हें चुना लगाने लग जाती, मतलब चुना लगा रही थी भाई अपनी माँ को। वो मतलब वो तो अपनी जान से मिलने के लिए ऐसे बहाना बना रही थी ना, इससे भला क्या हो सकती है। तो वो तो ऐसे ही कह रही थी, बट उसकी माँ भी काम चलाक नहीं थी। अरे फुमर वो ऐसे उतरी हुई, I mean, इतनी सालों में अपने सर के बाल धूप में सफ़ेद तो नहीं किया ना, कुछ तो उन्हें समझ आ ही जाती भाई। जिसपे उन्होंने मुस्कुराते हुए चाय के कान खींच लेती कि अच्छा आ भाई, प्यारी माँ की याद। हाँ, और वो सब बता, वो फिर इम्पोर्टेंट काम क्या है, वो सरपंच जी की बेटी, क्या नाम है, हाँ वो सुनल है ना। हाँ
याद आ गया, ज़रूर उसका नाम सोनल है, शायद तो उसे सोना बुलाती है ना। तो क्या बोलो, ज़्यादा शर्मा आ जाती, शर्म के मारे वो अपनी सारी ऐसे ना नीचे कर रही थी कि क्या माँ क्या 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 कह रही है, वाह वाह वाह, ऐसा कुछ नहीं है। तो जॉय की माँ अपने बेटे की बस ऐसे ही अपनी तरफ करती कि सच सच बताओ, तो उसे सच में प्यार करती है ना। अरे बोल। तो क्या बोलो, वो तो शर्म के मारे ऐसे मानो जैसे उसके मुँह लाल हो जाती है ना, ऐसे लड़कियों की तरह, टमाटर की तरह। तो उसकी माँ फिर से कहती, हाय मैंने शर्मिला लाल, कोई ना, एक काम कर, जा जा, मैं समझ गई कि तेरे जो भी इम्पोर्टेंट काम है ना, पक्का उसके साथ होगी। हाँ तो ऐसे क्यों कह रही है, सीधा बता देती ना कि तुझे मुझसे मिलना है। अच्छा ठीक है बेटा, चले जाओ, मैं नहीं रुक रही हूँ, पर हाँ पक्का कल आ जाएगी ना। तो कहती, हाँ माँ जरूर आ जाऊँगी, लव यू, आती हूँ। तो उसकी माँ भी ऐसे अपने बेटे की फोरहेड पे किस करती कि संभल के जाना, फिर कल जरूर आना, मैं वेट करूँगी। तो कहती, ओके माँ बाय। तो ऐसे बोल के हंसते हुए खुशी खुशी, हाय क्या बोलो, मतलब क्या फीलिंग्स आ रही थी अब अंदर से कि अब तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं अब कोई मेरी प्यार को, मेरी मोहब्बत को, मेरी सोना को मुझसे दूर कर पाएगी, कोई नहीं दूर कर पाएगी, कोई नहीं। अब तो मेरी जान मेरी होकर रहेगी। हाँ मैं आ रही हूँ सोना, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। अब तो मैं तुम्हें मेरी दिल की बात कह के रहूँगी, पता कही रहूँगी। इतनी सालों की फिर जबावा प्यार मैं तो इस बार इज़हार करके रहूँगी। और तुम्हें भी अब मेरी बात सुनना पड़ेगा, ज़रूर सुनना पड़ेगा। पर मुझे यकीन है कि मेरी बात सुनने के बाद तुम भी मुझसे दूर नहीं रह पाओगी। हाँ तुम भी नहीं। तो क्या बोलो यार, जो तो ऐसे बोल के अपनी माँ को किसी भी तरह मना के वो सुनल से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, अपना प्यार का इजहार करने के लिए वो पागल की तरह निकाल जाती। हाय मतलब क्या बोलो, जो उसके दिल का फीलिंग्स, उसके अंदर जब तरपन था ना सुनल से ये बात बताने की, ओह गॉड तो मैं बयान नहीं कर सकती क्यों, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट उसे क्या पता था कि उधर क्या चल रहा था। कोई ना, वो तो हमें भी थोड़ा आगे ही पता चलेगी ना कि उधर क्या चल रहा था। क्या इधर, ओह माय गॉड, इधर तो मानो इन दोनों के आई मीन इन दोनों के आशिकी, इन दोनों के प्यार, इन दोनों की वो रोमांटिक सीन, रोमांटिक सा मोमेंट। हाय यार क्या बोलूँ, वो होती है ना जैसे वो ठंडे के मोमेंट पे हम हर टाइम किसी मतलब कपड़े वगैरह के साथ ऐसे चिपक के रहती हूँ, है ना। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही सीन चल रहा था। ये दोनों तो मनो जैसे मौका पाते एक दूसरे के साथ चिपक कर रहती है, और सिर्फ मौका पाते हैं क्या यार, ये दोनों तो हर टाइम ऐसे रहती है। क्योंकि सुनल के जो घर था ना, उस घर में तो उसके पापा और एक मेड है, अलावा कोई भी नहीं रहता। और जब भी उसके पापा भी बाहर रहती है तब तो सुनल भी मौका पाते मेड को भी कोई ना कोई बहानों में बाहर भेज देती है, ताकि ये दोनों के दोनों थोड़ा और ज़्यादा क्वालिटी टाइम, और ज़्यादा एक दूसरे के साथ समझ ही क्या ही होगी कि इसके बाद कौन से वर्ड आने हैं, कौन से वर्ड आना था, है कि नहीं। जो भी हो, ये दोनों तो मतलब बाकी जो टेंशन वगैरह है मन जैसे दोनों के दोनों एकदम से भूल ही चुकी थी। क्योंकि अब ज़्यादा कोई परेशान नहीं था, क्योंकि क्षमा तो
सबसे टाइम ले चुकी थी ना, इसलिए वो अब ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही थी, क्योंकि उसकी भी कोई अलग ही प्लान था ना, वो भी धमाकेदार भाई, इसलिए वो ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही थी, आराम से थी और अपने जानों के साथ और रोमांस में बिजी थी। और जब सुनल के पापा भी घर आ जाते तब तो उन दोनों को कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स फील हो रहा था। सारी परेशानी, सारी टेंशन मन जैसे एकदम से ख़त्म था। और अगर जोगी वो तो क्षमा देख ही लेगी ना। खैर सुनल के पापा अंदर आते ही जैसे क्षमा को देखती तो थोड़ी देर हैरान होके उसे देखती और उसके बाद चाय के बारे में भी सोचती और फिर कुछ भी नहीं कहती, बस सीधा अपने रूम में चले जाते, मतलब कुछ भी बिना बोले। और अंदर जाकर तो उन्होंने अपने वो रेलिंग चेयर पे बैठ के सिर्फ चाय के बारे में और उसकी माँ के बारे में ही सोचने लग जाती। उन्हें भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था यही सोच के कि कितनी भला औरत है, कितनी अच्छा प्यारिश है, कितनी अच्छा प्यारिश दिया अपनी औलाद को, और मैंने उन लोगों के साथ कितनी बुरा किया, कितनी अपमान किया, कितनी जलील किया, कितनी बुरा वाला कहा, कितना मुझे नहीं लगता कि इसलिए पुराना मुझे कभी माफ़ करेगी, कभी नहीं। हाँ, अब तो माफ़ी पाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, और वह है कि जॉय को उसके पापा की पहचान और उन्हें उनकी पूरी सम्मान देना। हाँ, अगर मैं इतना करूँ फिर तो ऊपर वाला मुझे थोड़ी माफ़ कर ही देगी ना। हाँ, अब बस मेरे हाथ एक ही रास्ता है माफ़ी पाने की। हाँ, तो उन्होंने ऐसे ही सोचने लग जाती, अपने आप को बहुत दोषी ठहरा रही थी, खुद को कोस रही होती है, और उसको तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। पर रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने तो शमा के घर पे नहीं जा पाती, और इसलिए सोचती कि अब तो रात है, ज़रूर अब वो घटिया इंसान घर पे होगी। हाँ, फिर तो मुझे उससे फ़ोन पे बात कर लेना चाहिए। हाँ, तो ये अच्छा होगा। मैं उसे मिलना भी नहीं चाहती, उस घटिया पापी इंसान के साथ, और उसके साथ रह गए तो अब मैं भी पापी बन गई, जिस कारण आज मेरी फिर हालत हुई है। वो ना हो, ज़रूर उसी पाप की सज़ा मिली है मुझे। हाँ, अपने भाई के साथ एक भी गलत नहीं होने दूंगी, एक भी नहीं। अब तो मैं उससे पूरी सच बता ही दूंगी, पूरी सच बता दूंगी कि उसकी वो बीवी और उसकी वो औलाद भी अब तक जिंदा है, और वो लोग तो उसे ही ढूंढ रहा है, उसी की तलाश में है। हाँ, तो उन्होंने ऐसे ही सोच के उन्होंने लैंडलाइन के फ़ोन हाथ में उठा ली थी बात करने के लिए। पर क्या बोलूँ, कई बार कल होने के बाद भी, रिंग होने के बाद भी शमी की पापा तो कल उठा ही नहीं रही थी भाई, क्योंकि यार क्या बोलूँ, उन्होंने तो घर पे आ ही नहीं रही थी, उन्होंने बाहर थी, शायद कोई दोस्त के पार्टी वगैरह था ना, उन्होंने वही चले गए थी, वहाँ पे शराब वगैरह पी रही होती है, क्योंकि हाँ, उन्हें तो कुछ भी चीज़ की कमियाँ नहीं थी, बट अंदर से उन्हें कोई चैन नहीं थी, उनके मन में कोई खुशी नहीं थी। सब कुछ होने के बाद भी मानो जैसे उन्होंने अकेली ज़िंदगी गुजारा था। संतान होने के बाद भी ना संतान था, हाँ, कि एक बीवी तो उनके गुजार चुके थे, बट दूसरी और पहले वाली जो था उनकी तो कोई कुछ खबर ही नहीं था, कोई पता नहीं था, और जो संतान था उनके बारे में भी कुछ भी नहीं पता था, जिस कारण उन्होंने अब खुद को अकेली समझती थी। और शमा के बारे में जानकर भी उसकी बात, उसकी व्यवहार, उसकी हरकतें उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता, इसलिए उन्होंने तो गुस्से में अब शमा को भी खुद से दूर कर दिया था, जिस कारण अब सच में उन्होंने अकेली हो चुकी थी। और फिर भी मानो जैसे उनकी एक सज़ा था भाई, उनकी पापों की सज़ा, जो उन्होंने हर किसी के साथ किया था ना, उसी की
सज़ा मिल रही थी उसी की, मतलब उसी पाप की सज़ा ऊपर वाला उन्हें दे रहा था, जिस कारण उन्होंने अकेली हो चुकी थी। और अब एकदम से सुबह होने को आ रही थी। उनके जो ड्राइवर था उन्होंने बार बार कह रही थी सब कब घर जाएगी, अब की हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ चलिए, अगर और ज़्यादा ड्रिंक करेंगी ना फिर अब की हालत क्या बोलूँ, बहुत बहुत ख़राब हो जाएगी, अब की तबीयत ख़राब हो जाएगी, अब सुबह तो ऑफिस भी नहीं जा पाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ अब चलिए। तो उनके ड्राइवर ने किसी भी तरह समझा बुझा के उन्होंने घर ले आती। और क्या बोलो, जिसके नसीब में जो था, जो लिखा था वही तो होने को था ना। तो यहाँ पे भी उनके साथ ऐसा ही हो रहा था। उन्होंने सीधा जाके, मतलब ड्राइवर ने उनके रूम तक छोड़ दी थी और उन्होंने तो कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं करती भाई, उन्होंने बस ऐसे ही नशे की हालत में बेड पे लेट जाती, मतलब जैसे उन्होंने गिर जाते भाई, लेट जाती क्या, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा नशे में था, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। और तो जिस कारण उसके घर पे, उनके घर पे जो मेड औरत था ना, उन्होंने भी उनके घर पे नहीं आती, उन्होंने बाहर से देख के सीधा अपने रूम में चले जाते, क्योंकि उन्हें भी डर लगता था जब उन्होंने अकेली रहती थी और अकेले अकेले ड्रिंक किया करती थी। तो मेड भी अंदर नहीं आती और ड्राइवर भी सिर्फ शूज़ निकलती और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर सुबह होते ही अब सुनर की पापा थोड़ा और परेशान हो जाते कि रात गुजर गई ना, वो कोई कॉल अटेंड किया और नहीं इसके बारे में कुछ पता चल रहा है, कहीं फिर से किसी के चक्कर में तो नहीं गिरी है, या फिर किसी औरत को लेकर कहीं हनीमून तो नहीं मनाने गई। क्या बोलूँ, इस उम्र में भी, अरे अपने पेट के बारे में सोचना चाहिए, खुद की उम्र की न्यास करनी चाहिए। पर क्या बोलूँ, सब पैसे की घमंड है, जब पैसा होती है ना तब आंखों के सामने अच्छी चीज़ कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ बुरा ख्याल आती है, कैसे उस पैसा को खर्चा करो, किसी कौन से रास्ते पे उड़ाऊँ, सिर्फ वही बातें घूमती रहती है। ऐसी बात कुछ भी दिमाग में नहीं आता, ऐसी बात तो भाई तब दिमाग में आती है जब सिचुएशन कुछ मेरी जैसा होती है। तो उन्होंने ऐसे दूसरी होती है, सुबह हो जाती, उन्होंने मेट को बुलाती, मेट फ़ौरन आती कि एक काम करो, सुनल और शिमा को बुला दो, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना भी लगा दो, समझी ना। तो मेट कहती जी साहब मैं अभी लगा देती हूँ ना, अभी लगा देती हूँ, फिर से खाना हो ही गया, मैं दी को बुला के अभी खाना टेबल पे लगा देती हूँ, अब फ्रेश होके आ जाइए। तो उन्होंने कहती ठीक है तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो मेट जल्दी आके सुनल और शमा को बुलाने लग जाती। वो दोनों तो एक ही ब्लैंकेट के नीचे दोनों एक दूसरे को हक करके, एक दूसरे को अपनी सीना पर चकार के सारा दानों पता नहीं कितने सखान से दोनों सो रहा था, क्या बोलूं। तो इतने में मेड आ गया, सोनल को बुलाने लगती कि सोनल दी। तो सोनल ऐसे शमा को थोड़ा सा खुद से दूर करने की कोशिश करती कि जान सोरो ना, वो लगता मेड बुला रहा है, छोड़ो उठने दो। तो शमा से और कस के जगा ली थी कि नहीं क्या बुला रही है और जाना पड़ेगा, नहीं मुझे दूर और ऐसे सोना है, देखो ना मुझे कितनी सुकून मिल रहा है, मुझे ऐसे सो रही है, प्लीज़ मत जाओ। तो कहती जान बुलानी है ना, देखना पड़ेगा, क्या बच्ची की छोड़ा, छोड़ो प्लीज़, मेरा बच्चा हो ना, अभी आती हूँ। तो ऐसे ही उसके फोरहेड पे किस कर दी थी। तो शमा नहीं मानती कि मैं नहीं जोड़ूंगी, मैं नहीं जोड़ रही हूँ, प्लीज़। तो वो ऐसे बोल के उसके कान में हाथ डाल के उसे और अपने करीब ले आते, अपने पुटी के साथ लगा लेती कि मत जाओ। तो मैं फिर से कहती सोनल दी
अंकल बुला रही है, खाना तैयार है, खाना है ना प्लीज़, सुबह के 10 बज रहा। तो यार क्या बोलूँ, सासू मेट ने कह दिया ना कि सुबह के 10 बज रहा है, तो भाई साहब अब तो सुनल क्या यार, अब तो शमा पड़क से उसे वैसे खिस के दूर भगा दी थी कि क्या 10 थोड़ी मुझे बाहर जाना था 10 के पहले, क्या मुझे तुम्हें पहले बुलाना चाहिए था ना, क्या यार तुम भी। तो सुना हंसने लग जब के पागल हो क्या, मैं तो तुम्हें कब से बुला रही थी कि उठ जाओ, पर अब कहाँ ही सो रही थी, आपको तो जाना रहा था ना, थोड़ा और सोना था, फिर इतनी भी क्या जल्दी है, और फिर जाना कहाँ है जनाब को। तो कही थी क्या जान, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं फ्रेश हो गया होती हूँ, तो तुम भी उठ जाओ, तुम भी। तो ऐसे बोलकर फटक से सीधा वॉशरूम घुस जाती कि यार क्या बोलूँ, ये भी ना खुद ही मना किया उठो मत, और अब खुद ही गुस्सा कर रहा है कि बुला क्यों नहीं। क्या बोलूँ, है ना, कभी नहीं सुधरेगी, पागल कहेगी। तो सुनल ऐसे बोल के मुस्कुराती और फिर वो भी ऐसे बेड को समेटने लग जाती, और फिर दरवाजा ओपन करते तो मैं अभी भी बाहर थी। तो कहती अरे तुम अब तक क्या हो, क्यों, जाओ मैं आ रही हूँ। तो कहती थी अंकल जल्दी बुला रहा है, प्लीज़ अब लोग थोड़ा जल्दी आए, और नहीं तो अंकल पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है, जल्दी। तो कहती क्या पापा गुस्सा आ रहा है, अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ, अभी आती हूँ, अभी जाओ। तो ऐसे बोल के ऐसे फ्रेश भी नहीं होती, और अपनी दुपट्टा को गले में ऐसे ले लेती और सीधा बग के नीचे आती कि हेलो पापा गुड मॉर्निंग। क्या हुआ ऐसे इतनी सुबह सुबह आपको कहाँ जा रही है, कोई परेशानी है क्या। तो उनकी थी नहीं, वो असल में मुझे किसी से मिलना है ना, वैसे शमा कहाँ है। तो कहते हाँ वो, तो इतने में शमा भी आ जाती कि फला अंकल क्या हुआ, अब कितनी फ्रेश क्यों लग रहा है, सब ठीक तो है ना। तो उन्होंने कहते हाँ मैं ठीक हूँ, बट एक्चुअली वो मुझे तुम दोनों के साथ ब्रेकफास्ट करनी है ना, इसलिए बुलाया। अरे बैठो ना। तो शमा तो फ्रेश होकर आई थी, इसलिए वो बैठ जाती, बट सोनल वो फिर से खड़ी होती कि पापा मैं आती हूँ, वो मैं फ्रेश नहीं हुआ ना, इसलिए मैं अभी आती हूँ। तो उसके पापा कहते अरे बेटा ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है, फ्री हो जाओ ना। तो कहती नहीं वो फ्रेश नहीं किया ना, इसलिए मैं अभी आती हूँ ना, बस 2 मिनट ओके। तो ऐसे बोल के जल्दी जल्दी में ऊपर जाती, फिर फटक से ब्रश वगैरह करके ऐसे बल वगैरह बना के वो ऐसे ही गुनगुनाते हुए खुशी खुशी नीचे आती। तो नीचे आते हुए देखती कि उसके पापा शमा से बात करी है, वो ऑफिस के बारे में, कुछ नया बिजनेस के बारे में, और तभी सुनल भी आ जाती कि हेलो क्या हुआ, किस बारे में बात हो रहा था, जो मुझे देख के एकदम से दोनों के दोनों स्टॉप हो गया। क्या पापा क्या बात कर रही थी। तो शमा कहती अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा काम के बारे में ना, लो खा लो। तो उसके पापा की कहते कि हाँ बेटा ऐसा कुछ नहीं है, लो जल्दी खा लो। तो वह तीनों की तो ना ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो उसके पापा कहते शमा बेटा तुम्हें कहीं जाना है क्या। वो असल में मैं जानना चाह रही थी कि तुम घर जा रही हो ना। मेरा मतलब है कि मैं कल भी ट्राई किया, तुम्हारे पापा के कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना कोई बात हो रहा है ना कोई टेक्स्ट। तुम कुछ जानती हो क्या, कोई तुम्हारे पापा ठीक तो है ना। तो ऐसे कहती हाँ पापा एकदम ठीक है, क्योंकि मुझे तो थोड़ी देर पहले बात हुआ ना मेड से कि पापा सो रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। वैसे उन्हें जाना कहाँ है, ऑफिस घर पार्टी, ये सब अलावा उनके सामने और कुछ दिखाई नहीं देता ना। तो फिर
उन्होंने और जाएगी कहा। तो उसके पापा कहती है ठीक है बेटा, एक काम करती हूँ, मेरा खाना हो गया, मैं तेरा बाहर हो गया आती हूँ, हाँ, और तुम दोनों कहीं मत जाना, घर पे रहना, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसे बोल के टिश्यू उठा के ऐसे हाथ साफ करते हुए उन्होंने बाहर की तरफ चले जाओ थी। तो सुनल कहती पर पापा अब कहाँ जा रही है, अब तो ऑफिस वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर इतनी सुबह सुबह। तो उन्होंने कहती अरे बेटा ऑफिस नहीं है, बिजनेस नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी इंसान को ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ लोगों पे, मैं वही पूरी करने जा रही हूँ, कोई ना मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, रिलैक्स आती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के अपनी बेटी की सर पे हाथ रखती और फिर मुस्कुराते हुए बाहर चले जाती। और इधर हमारी जॉय हमारे घर वो तो खुशी खुशी गाँव से आप तो अपने घर अपने फ्लैट पे आ चुकी थी, वहाँ पे टट्टू फट्टू से मिलती, फिर उन दोनों से मिलने के बाद वो बाहर की तरफ निकालने लगती। तो दोनों रुकती कि अरे भैया जी इतनी जल्दी क्या है, आप तो बस के साथ भी आपकी कोई मीटिंग नहीं है, तो फिर इतनी अच्छे से रेडी रेडी होके फिरो की तरह अब कहाँ जा रही है, हाँ कहीं कोई। तो इतने में से ऐसी कि अरे पागल बस मीटिंग नहीं है तो क्या हुआ, अरे जहाँ पे जा रही हूँ ना वो बस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझी ना पागल, आती हूँ। तो ऐसे बोल के ऐसे निकाल जाते, मतलब अच्छे से रेडी शेडी होके क्या बोलो, उसके दिल में तो अब लड्डू फूट रही थी कि फाइनली अब मैं मेरी जानू से मेरी सोना को अपने दिल की बात इज़हार करके रहूँ, और जो भी हो जाए फिर भी कोई नहीं मुझे रोक सकता, कोई नहीं कोई नहीं। तो ऐसे बोल के खुशी खुशी अपना एक नया कार में बैठती, फिर वो सुनल के घर की तरफ निकाल जाती। और इधर सुनल के पापा तो कब की घर से निकाल चुकी थी, तो दोनों खाना वगैरह ख़त्म करती। फिर जैसे ही सुनल ऊपर की तरफ जाने लगती तो शमस के हाथ पकड़ लेती कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो। तो सुन गई थी कहाँ जा रही हूँ, मतलब रूम में जा रही हूँ और कहाँ। तो शमस गई थी मुझे ना वो गार्डन जाने का दिल कर रहा है, चला ना तेरा गार्डन घूमती हूँ, बोले प्लीज़। तो सुनल मना करती कि अभी तो खाना खाया ना, थोड़ी रेस्ट कर लो बाद में। तो शमस कहती मुझे अभी जाना है, प्लीज़ प्लीज़। तो शमा इतनी प्यार से कहती है ना, उसने तो मना ही नहीं कर पाती कि क्या ही कर सकती हूँ, आखिर मेरी जानों की बात है तो फिर तो मन नहीं पड़ेगा, मुझे तो जाना चाहिए ना। शमा भी खुश हो जाती कि फिर हुई ना मेरी पार्टनर वाली बात, फिर चले। तो वो ऐसे बोल के सुनल के हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले आती है ना। और जांच को तो उसके घर के बाहर जो गार्डन था ना वो वाकई वाव था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। तो थोड़ा बाहर आ जाते और बाहर आते ही सुनल कहती लो आ गया, फिर अब क्या करनी है। तो शिमा कहती क्या करनी है मतलब, वाओ बैठो। तो वो ऐसे बोल के ना सुनल को अच्छे से एक पैर के साथ ऐसे टेक लगा कर बैठा दी थी। फिर वो खुद उसकी गोदी में सर रख के ऐसे ना लेट जाती और उसकी दोनों हाथों को पकड़ के वैसे थोड़ा खेलने लग जाती है ना उसकी उंगलियों के साथ। तो सुनल कहती अच्छा तो आपको वह गार्डन के अंदर पेड़ों के बीच मेरी गोदी में सोना था। तो वो हल्दी की हाँ समझ लो कुछ ऐसे ही है। वैसे पता है गार्डन में अपनी जानों की गोदी में सर रख के उसके हाथों में हाथ डाल के उसकी आंखों में आँखें डाल के बात करना कितनी कितनी चैन की होती है, कितनी सुकून की होती है। लगता है हम दोनों प्यार के बंधन में बंधा है, वैसे फील होता। तो सुनल उससे ऐसे ही ना चोटी करती थी, थोड़ी
क्या प्यार के बंधन में? हम तो प्यार के बंधन में कब के बंध चुके हो ना, तो बस शादी होना बाकी है। फिर क्या दोगे दी? हाँ, फिर तो मेरी जान तुम बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। हाँ, ये बंधन में भी हम बहुत जल्दी बन जाएंगे, समझी ना, बहुत जल्दी। पर अब सच में मना तो नहीं करोगी ना? तो ऐसे बोल के ना सुनील के गर्दन में हाथ डाल कर ना उससे आड़ कर खींच ली थी और उसके लिप्स पे ऐसे ना अपने लिप्स रखती और हल्का सा ऐसे सॉफ्टली करके किस करती। तो क्या बोलो यार, सुनील तो घबराहट के मारे पीछे होने लगती कि पागल हो क्या, क्या करी हो? हाँ देखो बाहर गार्डन में कोई भी आ सकती है, कोई भी देख सकती है, पागल हो क्या, हटो। तो वो और कस के पका लेती कि उसी क्या देख लेगी, फिर किसी और की तो गार्डन है, फिर तो मेरी ससुर जी का गार्डन है ना, तो यहाँ तो कोई नहीं आएगी और हम तो किस भी कर सकती हूँ, किस भी, समझी ना, इधर आओ। तो ऐसे बोल के और कस के पका लेती और ऐसे ना उसके बड़ी का ठसकाने लग जाती। तो क्या बोलो यार, अब तो सोनल वो शर्म के मारे चमक पीछे की तरफ पुश कर दी थी और फौरन खड़ी होकर ना भागने की कोशिश करती, पर शमा भी फौरन खड़ी होकर उसके हाथों को पकड़ ली थी और खींच के उसे पीछे से भगा कर ली थी और उसकी टमी है वो तो दोनों हाथों से कस के पकड़ ली थी और आप गॉड वो तो ऐसे पीछे से उसके नेक पे सॉफ्टली सॉफ्टली खिसकाने लग जाती। हे क्या बोलूं, अब तो सुनल भी मदहोश हो रही थी और भाई साहब उसी वक्त वहीं पे हमारे जॉय की एंट्री होती और तो हमारी जॉय, ओह माय गॉड क्या बोलो, वो तो खुले से उतरने के साथ साथ सीधा उसकी नज़र उन दोनों पे चले जाती। ओह माय गॉड, मतलब क्या बोलो, जख्म में तो अब उल्टा मलहम लगाने को बारी आ रही थी हमारी चाय की। तो एकदम से शॉक्ड वो हैरान हो के बस उन दोनों को दिखी जा रही थी कि फिर वो क्या रहा है, शमा और फिर सोनल, छी, फिर क्या देख रही हूँ मैं, गलत तो नहीं देख रही हूँ ना? हाँ, तो ऐसे बोल के ना खुद ही अपने हाथों पे चोरी करती, वो भी जोर से, ऑकवर्ड तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके हाथ में गहरी चोट आ जाती कि मतलब फिर सच्चे बड़े, फिर कैसे हो सकती है? नहीं, फिर नहीं हो सकता, फिर कोई नहीं हो सकता, दोनों लड़कियों की नहीं, फिर नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता। सुनल सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, मैं उसे मुझसे नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ सोना, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें शादी करना चाहती हूँ, फिर तुम तो ऐसे बोल के जब फिर से उन दोनों की तरफ देखती है ना, ओह माय गॉड, अब तो वो दोनों के बॉडी, उन दोनों के फेस एक दूसरे के साथ टकरा रही थी, दोनों एक दूसरे को लिप किस करने वाली होती है। माय गॉड, मतलब साई के सामने कोई कोई से दिखाने जा रहा था, वो फौरन दूसरी तरफ घूम जाती, फिर ऐसे ही ना अपनी जेब से गुस्से में गांड निकाल ली थी कि मेरे 20 सालों की प्यार है, जिस प्यार को मैं इतने सालों से अपने अंदर दबा के रखा, छुपा के रखा, इतने सालों के बाद मैं उसे मुझसे नहीं जाने दे सकती, मैं उसे नहीं खा सकती, नहीं खा सकती। और अगर फिर भी हम दोनों के बीच में कोई भी दरार आ जाए ना, फिर तुम्हें उधर को तहस कर दूंगी, तहस कर दूंगी। So, hey guys,
अब तो बस देखना है कि फाइनली हमारी सोना फोगी तो किसकी होगी भाई, पर जो भी है वो सब देखने के लिए तो देखना पड़ेगा आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट। सो चलते हो नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस्मत किधर ही है भाई। और जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।